एक व्यक्ति विशेष के ड्यूटी टाइमिंग्स दोपहर 1 बजे से शुरू होकर रात्रि अंतराल 9 बजे तक बहुत लंबे क्रम में चलते रहे। उसके बाद एक दिन आदेश आता है कि अब आपके ड्यूटी टाइमिंग्स सुबह 8 बजे से हो चुके हैं। जब 1 बजे का ड्यूटी टाइमिंग रहा, वो व्यक्ति बहुत इत्मीनान से उठकर तैयार होकर अपने दफ्तर की ओर जाया करता था और कामकाज को संभालने में संलग्न रहता। परंतु जैसे ही वो समय परिवर्तित हुआ, उसे ऐसा लगने लगा कि जीवन में चारों ओर से संघर्ष आ गए हैं। सुबह जल्दी उठना, अपने रूटीन को पूरे तरीके से चेंज होते हुए देखना, झुंझलाहट, गुस्सा आना और साथ ही साथ में मानसिक स्तर के ऊपर खुद को कई बार ऐसे तनाव में महसूस करना जिसकी आदत उसे कभी भी नहीं थी। परंतु कुछ महीनों के बाद में ही फिर से फरमान आता है कि ड्यूटी टाइमिंग वही हो चुके हैं। धीरे धीरे वो व्यक्ति ऐसी स्थितियों का अभ्यस्त हो जाता है। उसे सुबह उठना, अपने कामकाज की ओर जाना या फिर ऐसे एडजस्टमेंट्स के साथ में जीवन को देखना संघर्ष नहीं लगता। हम यहाँ चर्चा तो कर रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव के होने वाले राशि परिवर्तन की, जो यहाँ पुनः कुछ समय के लिए चलायमान रहने वाला होगा। यानी शनिदेव मकरस्थ प्रवेश कर रहे हैं। डैया का अंतराल कुछ समय के लिए समाप्त हुआ और उसके बाद पुनः शनिदेव की ढैया यहाँ बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए अंतिम सिरे को साथ में रख रही है। लंबे समय तक जीवन के भीतर संघर्ष देखे, कुछ महीनों के लिए रिलीफ मिली, उस रिलीफ के मिलने के बाद पुनः यहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रगल का बेस है और उसके साथ चलते हुए सफलता के आयाम भी निहितार्थ है। जिस तरह से उस व्यक्ति विशेष के समय की स्थितियों के परिवर्तन के साथ में उसको संघर्ष एक अलग तरीके से नजर आए, परंतु फिर वो अभ्यस्त होता चला गया, जीवन को वैसे ही ढालता चला गया कि प्रत्येक दिवस सुबह उठना है, अपने कामकाज की ओर जाना है और कभी भी फरमान आ सकता है कि नहीं ड्यूटी टाइमिंग चेंज हो रहे हैं। वैसे ही यहां डैया के अंतराल के साथ में चलता हुआ जो ये अंतिम सिरा रहेगा, यूं समझ लीजिए कि लंबे समय के संघर्षों की तपस्या के बाद में अब यहां पर एक अलग सफलता का प्रतिबिंब सामने निकलकर आता हुआ नजर आता है और यहां पर आप स्वयं को प्रोएक्टिवली इतना प्रिपेयर कर चुके हैं कि किसी भी सिरे के साथ में रुकने और थकने वाले नहीं हैं। यहां शनिदेव अपने अतिचारी क्रम को समाप्त करके कुंभ राशि स्थान से अपने मूल त्रिकोण से बाहर निकलकर पुनः मकरस्थ गमन करने वाले होंगे और साथ ही साथ में 23 अक्टूबर 2022 तक शनिदेव वक्री अवस्थाओं में चलायमान रहेंगे। उसके बाद मार्गी हो चुके होंगे और 17 जनवरी 2022 से मिथुन राशि के जातकों को जो शनिदेव की अष्टमस्थ आधार के साथ में चलने वाली ढैया है वो समाप्त हो जाएगी और भाग्येश होकर शनिदेव उस समय से नवम पंचम का संबंध यहां पर बनाने वाले होंगे। तो अब शनिदेव जो धनिष्ठा नक्षत्रीय परिधि आधार के साथ में चलते हुए अष्टम भाव के साथ रहने वाले होंगे, प्रमुख बात यह निकल कर आती है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो कुछ हद तक बेहतर कही जाती है वो दशम भाव के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। कुटुंब भाव को, वाणी भाव को और धन भाव को, जो चंद्रमा का राशि स्थान है, शनिदेव वहां पर भी अपनी दृष्टि को रखने वाले होंगे और वहीं पर इनकी 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी जो कि शनिदेव का उच्चस्थ राशि स्थान है। एकमात्र ऐसा ग्रह जिस ग्रह व्यवस्था को सबसे नजदीक की दृष्टि प्राप्त है और उसी ग्रह को सबसे दूरगामी दृष्टि भी प्राप्त है। नवग्रही व्यवस्था में जिस ग्रह को महान्यायाधिपति के रूप में देखा गया है, महान्यायाधिपति सूक्ष्म से सूक्ष्म, नजदीक से नजदीक की स्थिति को और दूर से दूर की स्थिति को देखकर ही निर्णय के आधार को जीवन के भीतर सौंपने वाले होते हैं। इसी वजह से शनिदेव को कर्म फल प्रदाता ग्रह कहा गया है। यही कारण है कि यहाँ पर इनकी ये जो विलक्षण दृष्टियां हैं अपने उच्च राशि स्थान को और बृहस्पति के राशि स्थान को देखती हुई यह फलाफल के दृष्टिकोण से काफी अलग आधार को सामने रखने वाली होती है।
तो शनिदेव जब अष्टमेश होकर अष्टम भाव में ही चलायमान रहेंगे पुनः, तो प्रमुख बात यह निकल कर आती है कि जब तक शनिदेव वक्री आधार में चलायमान रहेंगे, यानी कि 23 अक्टूबर 2022 तक का जो समय रहेगा, 12 जुलाई के इस अंतराल से लेकर मंगल की नक्षत्रीय परिधियों के साथ में चलते हुए शनिदेव विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच को क्रिएट करने वाले हो जाते हैं। आप मेटल संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, भूगर्भीय व्यवस्थाओं के साथ में जुड़ाव रखते हैं, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के साथ में कुछ बड़ा नयापन लेकर आने की तैयारी में है। इस अंतराल को सार गर्भित तौर के ऊपर आपके लिए स्वागत योग्य स्थितियों के रूप में देखा जा सकता है। तो वहीं आप ये भी गौर कीजिएगा कि शनिदेव की इस स्थिति की वजह से हिडन प्रॉब्लम्स ढैया के इस अंतिम सिरे में सामने निकल कर आ सकती है। जो कुछ परेशानियां थी, जो लंबे समय से अनदेखी की जा रही थी, परंतु आकस्मिक तौर पर जब वो सामने आती है तो समाधान के बहुत बड़े आधार सामने रखने वाली होती है। और वही ताकत, वही आभा आपके लिए यहाँ पर अब बहुत अच्छे से रहती हुई नजर आएगी। ये भी गौर करने लायक बात है कि नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक तौर के ऊपर आपके लिए स्ट्रगल के फेज निकल कर आ सकते हैं। वहाँ से घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक महत्वपूर्ण स्थिति पर यह भी गौर कीजिएगा कि कहीं 5 से 6 राउंड के इंटरव्यू दे दिए, वहाँ पर जोश व खरोश बना रहा। व्यापारिक स्तर के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को पूरे तरीके से कन्विंस करने की तरफ जाना था, वहाँ पर भी अपना जोश बहुत अच्छे से बना रहा, परंतु अब निर्णायक मौके के ऊपर वो जोश धोखा देने लगता है और ऐसा लगता है कि जो मेहनत की वो सब कुछ बेमानी है, व्यर्थ गई, छोड़ देते हैं इस प्रयास को। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब भी कर्म भाव को देख रही हो, या कोई भी दृष्टि जब कर्म भाव को देख रही हो, उत्तरोत्तर बली केंद्र के ऊपर जब भी ऐसी दृष्टि का निक्षेपण रहेगा, व्यक्ति निर्णायक मौकों के ऊपर यहां स्वयं के लिए भटकाव का शिकार होता हुआ प्रतीत होता है। और वहीं दूसरी बात यह भी निकल कर आती है कि ऐसी अवस्थाओं के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष अपने लिए कई बार मन के भीतर इच्छा शक्ति का अभाव भी देखता है। जिस व्यक्ति ने अपनी ताकत से जीवन के सारे ही आयाम हासिल किए, अब वो ऐसे स्तर के ऊपर थोड़ी सी भी नकारात्मकता देखे तो मन व्यथित उठता है। उससे संभलने का प्रयास करना आवश्यक है। जॉब में फ्रस्ट्रेशन के साथ में किसी भी डिसीजन की अप्रोच यहां इंस्टेंट बेसिस के ऊपर निकल कर आ रही है, तब भी हम आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि आप यहां पर फ्रस्ट्रेशन में डिसीजन लेने से बचें। कई बार ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कह दिया जाता है कि आप कुछ महीनों में कुछ नया देख लीजिएगा, और व्यक्ति यहीं से समझ लेता है कि अब तो रिजाइन देना है, वहां प्रयास करना छोड़ ही देता है और न ही नए प्रयास की ओर इतना तीव्रगामी होकर बढ़ पाता है। चिंताओं के साथ में चिंतन करता हुआ मन को संकुचित करता चला जाता है। परंतु महान्यायाधिपति जो यहां पर अंतिम अवस्थाओं के ढैया के साथ में यहां मिथुन राशि के जातकों के लिए चल रहे हैं, आपने जहां पर स्वयं को स्टेबिलिटी के फ्रेम के साथ में लेकर चलने का प्रयास किया, यकीन मानिए परेशानियां नजर नहीं आएंगी और स्पष्टता के साथ में आप पुनः अपने जीवन को देखने वाले होंगे। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ यहाँ स्थापित करके चलने की आवश्यकता। और वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ पिता के साथ छोटी छोटी बातों में क्लैशेस निकल कर नहीं आने पाए। कोई भी कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज अभी अभी शुरू हुआ था, छोटी सी बात की वजह से वो अटकने वाला नहीं हो। आप ऐसे कार्यों के साथ में अपनी एग्रेसिवनेस को दिखाने से यदि बचते हैं तो उसको ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। और वहीं पर नई जॉब की तरफ यदि जाने की पॉसिबिलिटीज़ को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई भी ऑप्शन आपके सामने आकस्मिक तौर पर निकल कर आता है, ल्यूक्रेटिव बेसिस के साथ में है, आपको लगता है कि भाग्य का सहयोग अब मिल रहा है, ऐसी गफलत से आपको यहाँ 12 जुलाई से लेकर 17 जनवरी 2023 तक बचने का पूरा प्रयास करते चले जाना चाहिए। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आलस्य घर करने वाले हो सकते हैं, उससे भी आप जरूर संभलें, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां उत्तरोत्तर बली केंद्र पर है। वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि भाग्येश यहां अष्टम भावस्थ आधार के साथ में चल रहे हैं। और वहीं शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है
वो वाणी परिवार और साथ ही साथ में धन भाव पर रहने वाली होगी। जो यहाँ आपने अप्रैल, मई और जून के साथ में रफ्तार देखी, पुनः आपको लगता है कि यही रफ्तार लंबे समय तक चलती चली जाएगी। व्यक्ति गफलत कहाँ कर बैठता है ये समझने की आवश्यकता कि जब वो 1 रुपया कमाता है तो यही सोचता है कि 1 वर्ष बाद 2 रुपए की तरफ जाऊंगा, 3 वर्ष बाद 4 रुपए की तरफ जाऊंगा और उसके बाद में 8, 16, 32, 64 ये तो होते चले जाएंगे। परंतु वहीं कभी ये नहीं सोचता कि 1 रुपए का 75 पैसा भी हो सकता है। वृद्धि 1 रुपए से 1.5 रुपए तक की बढ़ सकती है। धीरे धीरे अपनी रफ्तार को आंकने की आवश्यकता है। एक बार एक कदम पर स्थिर होंगे, उसके बाद में चलना सीखेंगे। उस बच्चे के चलने की कल्पना की जाए जो 1 वर्ष के साथ स्टेयर्स को चढ़ने की तरफ जाता है। पहला स्टेयर चढ़ने के बाद में दूसरा पांव भी वहां लेकर आता है, स्थायित्व बनाता है, फिर अगला पांव रखने की तरफ जाता है। यह उसके जीवन की डगर की शुरुआत है जहां से वो ऐसे अनुभव को देखने वाला होता है। तो इसी वजह से आपसे निवेदन कि अब जो स्थायित्व धीरे धीरे बनने लगा है उसको आप अपने जीवन के भीतर बहुत अच्छे से देखिएगा। निर्णायक मौकों के ऊपर वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। पारिवारिक जनों के साथ में विद्रोह की प्रवृत्तियों से आप बचिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी कामकाज चल रहा है, भले ही ऐसे मित्र हों जो पारिवारिक जन के रूप में स्थापित हो चुके हों, तब भी आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि आप सेपरेशन जैसे प्रोसेस की ओर जाने से पूर्णतया स्वयं को रोक कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। एक्सपेक्टेड अप्रोच के साथ में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेने वाले हों जिसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं थी। फाइनेंशियल गेन है परंतु खर्चे भी साथ ही साथ में आपके लिए बने हुए हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि यदि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जुड़ाव रखते हैं, ढैया है, परंतु हमने बारंबार यहां पर इस बात का जिक्र किया है कि द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश के साथ में जब भी कोई कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसा व्यक्ति विशेष यदि शेयर मार्केट संबंधी किसी भी गतिविधि के साथ में हो और वो निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाकर चलना चाहे तो ये समय उसके लिए सकारात्मक स्तर को सिद्ध करने वाला होता है। शनिदेव यहां अष्टमेश होकर अष्टम भाव में, साथ ही साथ में धन भाव को देखने वाले, पंचम पर इनकी दृष्टि जहां से शेयर मार्केट की परोक्ष स्थितियों को देखा जाता है। आप निवेश की किसी भी प्रक्रिया को जीवन के भीतर अपनाकर चलना चाहते हैं तो वहां पर आप गतिमान हो सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन के साथ में चलते हुए किसी भी बड़े डिसीजन को आपने लंबे समय से रोक कर रखा हुआ था, भले एजुकेशन हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, वहां पर भी अब आप गतिमान होइएगा। परंतु ये ध्यान रखिएगा कि ढैया अपनी अंतिम सिरे की स्थितियों को यहां पर पार कर रही है। इसी वजह से पेशेंस बहुत अच्छे से भीतर मौजूद रहे। पेशेंस जब भी व्यक्ति को एक तरह से सालने लगता है और वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाता है तो निर्णय के साथ में काफी हद तक दुविधाओं को लेकर आता है। पूर्णतया ऐसी प्रवृत्तियों से आपको बचने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये करबद्ध निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं और बारंबार यही कहेंगे कि आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा। ढैया का सिरा 23 अक्टूबर से 17 जनवरी 2023 के मध्य बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जीवन के भीतर जोड़ने वाला हो सकता है। तो क्रक्स में यदि बात करें, जॉब में चेंजेस से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। व्यापारिक जीवन में भी जो धन लाभ की गणनाएं होती है उसमें आकस्मिक निर्णय लेने से बचना बेहद जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य में गैस्ट्रिक ट्रबल जैसी अप्रोच से जितनी सावधानी बनी रहे उतना अच्छा है। और वहीं 12 जुलाई, 23 अक्टूबर, 17 जनवरी इन तारीखों के साथ में और इसके आसपास के शनिवार में यदि सुंदरकांड का पाठ सुबह सुबह किया जाता है तो व्यक्ति अपने भीतर के विजय और विद्रोह दोनों को निरंतर बढ़ाने वाला हो जाता है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होते रहेंगे। कोटिशः आभार और धन्यवाद।